हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल होम साइंटिस्ट। आई एम मेघना। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 11 दिन रह गए हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा है आरपीएससी का, जो हमारा होम साइंस का पेपर होने वाला है, जो कि 22 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें होम साइंस का फूड एंड न्यूट्रिशन स्पेसिफिक जो हमारा एग्जाम है वो 24th को है। ओके, तो हमारे पास ऑलमोस्ट अगर हम लोग काउंट करने लगे तो 10 to 11 डेज हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इन 11 डेज के अंदर जो आपके पास में टोटल 11 डेज बचे हैं, इन 11 डेज को उस बेस्ट ऑप्टिमम के ऊपर किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि आपके इन 11 दिनों के अंदर अगर आपने नहीं भी प्रिपेयर किया रहा है और आप फूड एंड न्यूट्रिशन के स्टूडेंट है, तो इन 11 दिन के अंदर आप अपना आरपीएससी का पेपर किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे यूनिट्स को देखते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 की। तो पेपर 1 के अंदर हमारे पास 5 यूनिट्स है, पेपर 2 में भी हमारे पास 5 यूनिट है। पहली हमारी फूड साइंस टेक्नोलॉजी की, दूसरी बायोकेमिस्ट्री की, तीसरी फूड माइक्रोबायोलॉजी की, चौथी है आपकी ह्यूमन फिजियो की, और लास्ट है आपकी आईएफए, दैट इज इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विस एंड मैनेजमेंट। पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले बेसिक न्यूट्रिशन आता है, दूसरा है हमारी लाइफ साइकिल्स आती है जो कि न्यूट्रिशन के अंडर ही कवर हो जाती है, तीसरा आपका क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटिक्स है जिसके अंदर आपकी थेरेपेटिक डाइट्स आती है, और हॉस्पिटल बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी इसमें आती है। नेक्स्ट जो आता है वो आपका कम्युनिटी न्यूट्रिशन आता है, जिसको हम लोग जिसके अंदर हम लोग कम्युनिटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं, और लास्ट आता है आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी चीजें। अब इन पेपर्स के अंदर यूनिट्स है जिनके अंदर सिलेबस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, लेकिन हमारे पास दिन कितने हैं? सिर्फ 10 या फिर 11, राइट? तो अब इन सारी यूनिट्स के अंदर मैंने आप लोगों के लिए बेस्ट, जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट के अंदर जो पार्ट्स हैं जो कि हमें कवर करना लाइक असेंशियल है, जिनके बिना जो है हमारा एग्जाम क्रैक हो नहीं सकता, वो सारे पॉइंट्स आप लोग के लिए कवर कर दिए। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर 1 की पहली यूनिट के अंदर। तो जो हमारी पहली यूनिट है वो है हमारी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो इसके अंदर अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो हमारे फूड के अंदर चेंजेस जो हो रहे हैं वो आते हैं, जिसके अंदर आपके मोस्टली स्टार्च और प्रोटीन के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको सबसे पहले इसके अंदर देखने पड़ते हैं। लाइक कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक रेट्रोग्रेडेशंस हो गए हैं, या फिर आपकी स्टार्चिंग हो गई है, डेक्स्ट्रोनाइजेशन हो गए हैं। इस तरीके के कुछ आपके चेंजेस होते हैं फूड्स के अंदर जो कि कई बार कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें हमें कवर करनी है। नेक्स्ट आपके बहुत सारे जो कुकिंग मेथड्स होते हैं, लाइक कुछ वाटर बेस्ड हैं, लाइक बॉइलिंग, स्टीमिंग एंड ऑल। कुछ जो है वो आपके फ्राइंग है और डीप फ्राइंग है, शैलो फ्राइंग है, राइट? कुछ आपके बेकिंग है। तो इस तरीके के आपके जो भी कुकिंग मेथड्स है उन सबके स्पेसिफिक टेम्परेचर्स हमें देखने हैं, और साथ साथ के अंदर जब हम इरेडिएशन और इन सब की बात करते हैं तो वो सारी चीजें भी हमें देखनी है। नेक्स्ट आपके आते हैं फूड एडिटिव्स, या फिर फूड के अंदर जो वेरियस एंजाइम्स और पिगमेंट्स पर प्रेजेंट है, लाइक टमेटो में क्या होता है, आपके आपके टर्मरिक के अंदर कौन से होते हैं, आपके चिलीज में क्या है, आपके ग्रेप्स में क्या है, तो वो कलर कैसे आते हैं, तो वो सारे पिगमेंट्स इसके अंदर हमें देखने हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स या फिर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, जिसके अंदर हम लोग जैसे लथाइरोजेंस की बात करते हैं, या और दूसरे हमारे जो लाइक कुछ पल्सेस के अंदर होते हैं, कुछ फावा बीन्स के अंदर होते हैं, तो उस तरीके के जो हमारे लाइक ऑक्सलेट्स हो गए, फाइटेट्स हो गए, तो इस तरीके के जो हमारे न्यूट्रिशन फैक्टर्स हैं, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, वो इसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड, जिसके अंदर आपके एफएसएसआई, एचएसीसीपी एंड ऑल, ये सारे जिन्होंने जो आपके लॉज बनाए हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस के कुछ लॉ हैं, फूड्स एफएसएसआई के दिए हुए कुछ पर्टिकुलर लॉ हैं, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर कवर करनी है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 2, जिसके अंदर आपको सबसे पहले देखने पड़ेंगे कि कौन सी, क्योंकि ये न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री की है, तो इसके अंदर आपकी जितने भी फूड रिलेटेड टेक्निक्स हैं, लाइक माइक्रो जेल्डाल मेथड्स हो गए आपके, या फिर आपके प्रोटीन एस्टिमेशंस के हो गए, फैट एस्टिमेशंस के हो गए, शुगर एस्टिमेशंस के हो गए, तो किस तरीके की कौन सी बेसिक वो रिएक्शंस होती हैं जो कि हम लोग इसमें फॉलो करते हैं, जिससे हम लोग हमारे सारे जो भी हमारे मैक्रोज और माइक्रोज हैं उनको निकालने के लिए जो मेथड्स काम में लेते हैं वो आपको इसके अंदर बेसिक देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपको पीएच का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, और साथ साथ में आपके कौन से स्पेसिफिक फूड्स जो है उनका क्या पर्टिकुलर पीएच होता है बेसिक, लाइक मिल्क हो गए, आपके कर्ड्स हो गए, आपके कुछ फ्रूट्स हो गए, कुछ वेजिटेबल्स हो गए, और आपके स्टमक के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे पीएच वेरिएंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमको इसके अंदर देखनी पड़ेगी। बफर्स का कंसेप्ट देखना है, एसिड्स और बेसिस कौन से हैं वो, और कुछ कॉमन सॉल्ट्स जो कि हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर रिलेशन के अंदर आते हैं
वो हमें इसके अंदर देखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके सारे एंजाइम्स, राइट, जो आपकी बॉडी में एज वेल एज बाहर की तरफ में काम करते हैं, और साथ साथ में आपको मैक्रोज और माइक्रोज के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे, लाइक कोलेस्ट्रॉल के अंदर कितनी कार्बन की चेन होती है वो देखना पड़ेगा, आपके इन्वर्टेड शुगर्स कौन सी होती है, आपके बेसिक शुगर्स के कौन से टाइप्स हो जाते हैं, आपके मैक्रोज के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, कौन सी में रिंग होती है, कौन सा में सिंपल होती है, कौन सी बॉन्डिंग्स होती है, वो हमें इसके अंदर देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 3, जिसके अंदर हमारी पूरी माइक्रोबायोलॉजी है। तो बेसिक हमें उसके अंदर कौन से माइक्रोब्स है, लाइक बैक्टीरिया हैं, यीस्ट हैं, आपके फंजाइज हैं, ये चीजें हमको इसके अंदर देखनी पड़ेगी, मोल्स एंड ऑल, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनका देखना पड़ेगा कि कौन से टाइप की कंडीशंस में ग्रो करते हैं, लाइक इनको कौन सा टाइम, टेम्परेचर, पीएच, वाटर, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। साथ साथ में इनके रिमूवल के मेथड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको देखना पड़ेगा कि एरोबिक कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में, लो टेम्परेचर में कौन सा ग्रो करता है, सीवियरली लो में कौन सा ग्रो करता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कौन सा ग्रो करता है, उसका रिमूवल कैसे होगा। और इसके साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी रिमूवल की टेक्निक कौन कौन सी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई कुछ इरेडिएशन के साथ में हटाते हैं, कुछ का पास्चराइजेशन होता है, कुछ का और दूसरी टेक्नोलॉजी लगती है, वो सारी चीजें इसके अंदर हमें देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आती है आपकी फूड बॉर्न डिजीजेस, इंटॉक्सिकेशन और इन्फेक्शन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि फूड के बेसिस पे ही ये सारी चीजें आती है। तो इसकी जो स्पेसिफिक डिजीजेस है वो मैं आपको लिस्ट डाउन करके बताऊंगी, और टू द पॉइंट हम लोग इसके अंदर पूरे टॉपिक में बात करेंगे, और किस तरीके से आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं उस तक की मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको दूंगी, ताकि आप लोग एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट 4, जो कि आपकी आईएफए की है। तो इसके अंदर सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको कौन से सिस्टम, किस तरीके से सिस्टम काम करता है वो देखना है, क्योंकि कैंटीन, कैफेटेरिया, हॉस्टल, हॉस्पिटल्स, होटल्स, इतनी सारी जगह हैं, बट इनका एक बेसिक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कि उस पूरा लेआउट हमें एक बार देखना पड़ेगा कि पीछे कौन सा स्टोर रहता है, फिर वहां से किस तरीके से आपका कुकिंग, मतलब खाना जो है वो आपका आता है, फिर किस तरीके से उसकी क्लीनिंग, सॉर्टिंग, कटिंग, चॉपिंग सारी चीज होती है, फिर वो प्रिपरेशन एरिया में आता है, फिर वो प्रिपेयर होता है, कुक होता है, फिर वो सर्व होता है, फिर वो डाइनिंग एरिया में आता है, ठीक है। इस तरीके से हमें एक सिंपल लेआउट देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं कि किस तरीके से वहां का मैनेजमेंट पूरा चलता है, राइट। उसके साथ साथ के अंदर ओह सॉरी मैं आईएफए पे आ गई। हमको इसमें पहले फिजियोलॉजी देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर जितने भी हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं वो सारे सिस्टम्स हमें इसके अंदर कवर करने पड़ेंगे। एक बहुत ही नॉमिनम, क्योंकि आप सब लोग अगर होम साइंस से हो तो आप लोगों ने बेसिक जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, तो आप लोग को बहुत देर नहीं लगेगी। हमें एक एक सिस्टम को लेके बैठना नहीं है। सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, डू एवरीबडी नो व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज टिश्यू, राइट। सबको पता है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पर जाके कौन सा फूड डाइजेस्ट होता है, और कौन सा हार्मोन या फिर कौन सा सिक्रीशन ऐसा होता है जो उस डाइजेशन को एब्जॉर्ब करने के अंदर, बॉडी में यूटिलाइज करने के अंदर हेल्प करता है, राइट। तो इसका भी मैं आपको स्पेसिफिक चार्ट दूंगी, जिसके अंदर वो सारी चीजें होंगी बेसिक्स, कि कौन सा एंजाइम, कौन सा हार्मोन, कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल जो है वो ऐसा है जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करने में एज वेल एज उसको यूटिलाइज करने के अंदर आपकी बॉडी के अंदर हेल्प कर रहा है, राइट। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं आपके बॉडी के हार्मोन, क्योंकि एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन सिस्टम जो है वो बेसिक क्वेश्चन इनके अंदर से बनता है कि कौन सा हार्मोन है, पिट्यूटरी कहाँ पर है, वो ग्लैंड से कौन सी चीजें सिक्रीट होती है, आपकी एड्रेनल जो हार्मोन है वो कहाँ से आता है, ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है, कौन सा हार्मोन है जो शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन है, और उसके साथ साथ में और कौन कौन सा निकलता है, आपकी बॉडी का बैलेंस कौन सा बनाता है, वो सारी चीजें इसमें देखना पड़ेगा। और साथ साथ में देखनी पड़ेंगे इनके टारगेट ऑर्गन्स या फिर टारगेट साइट्स, जहां पर ये हार्मोन रिलीज होता है और कौन से साइट पे जाके ये काम करता है, राइट। सॉरी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जो कि हमारी यूनिट 5, जिसके अंदर हमारे बेसिक, जो कि मैं आईएफए की आपको बात कर रही थी, जिसका मैं बता रही थी कि एक बेसिक हमको लेआउट पढ़ना पड़ेगा इन सारी 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस का, जहां जहां पर आपके फूड रिलेटेड काम होता है। इन सब का एक बेसिक मैं आपको लेआउट बताऊंगी, जिसके अंदर आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको एक सीक्वेंस में पूरी चीज याद रहेगी, क्या कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है खाना, राइट। उसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो आपके फाइनेंस आता है उस चीज के अंदर, कि मनी को किस तरीके से हमें लेना है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आप उसकी फाइनेंसिंग करेंगे, किस तरीके से आपका मैनेजमेंट करेंगे, लाइक बीएपीज, और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है इसके अंदर, जो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर सारे एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी परचेजिंग, जिसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं आपके परचेजिंग के,
लाइक आप इंडिविजुअली परचेज कर सकते हैं, आप ग्रुप परचेजिंग कर सकते हैं, कुछ को ब्लैंकेट परचेजिंग बोलते हैं, राइट। कुछ ऑर्गेनाइज होती है, कुछ अनऑर्गेनाइज होती है, इस तरीके की हमको सारी चीजें देखनी है। साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेंगे वो हमारे इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ मोटोज होते हैं, वो चीज हमको इसमें देखनी पड़ेगी। कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ स्ट्रैटेजीज होती है मार्केटिंग की, मैनेजमेंट की, वो मैं आपको एक ही क्लास के अंदर कवर करवाऊंगी, और उसके अंदर आपके बेसिक से लेकर जो आपके एग्जाम तक आएगा वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिकली हमारे सारे एग्जाम्स के अंदर आता है, और आरपीएससी के अंदर भी 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर से कवर होंगे, वो रहेंगे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मेन्यूज, राइट। तो मेन्यूज के अंदर जो रहेंगे वो आपके टाइप ऑफ मेन्यू रहेगा, कौन सा मेन्यू कब काम आता है, किसको क्या बोलते हैं, लाइक अला कार्टेज है और सारी चीजें। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इनको यूज करने का भी बहुत ही बेसिक आपको मेथड में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हमारे पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 के अंदर जो आपके बेसिक यूनिट्स है, सबसे पहले आपका आता है बेसिक न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कौन से फूड ग्रुप्स हैं, साथ साथ में मैक्रोज और माइक्रोज हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे, और उनका क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो इसमें आपको बेसिक याद करना पड़ेगा। अगर आपकी बीएससी एमएससी जो है वो होम साइंस के अंदर है, या फिर सिर्फ स्पेसिफिक क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अंदर, या फिर न्यूट्रिशन के अंदर है, तो आपको मैक्रोज और माइक्रोज बहुत इजी से पता होंगे। तो इनका रोल बॉडी के अंदर क्या है, लाइक कुछ बॉडी बिल्डिंग होते हैं, कुछ एनर्जी प्रोवाइडिंग होते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, तो ये आपको सब कुछ पता है। इसमें से हमको और क्या इंपॉर्टेंट लेना है, लाइक इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, किस वाले की बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, किसके नहीं कंज्यूम करने से कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है, वो चीज हमें इसको अंदर देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें याद करने के वो रहेंगे आपके आरडीएस। आरडीएस आपको इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक के सारे याद करने पड़ेंगे। उसके अंदर आपके सारे एनर्जीज रहेंगे, प्रोटीन्स रहेंगे, और आजकल जो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उन लोगों के आरडीए पूछने का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, जिसमें कई बार राइबोफ्लेविन का पूछ लेते हैं, कई बार नाइसिन का पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को उन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनका भी आरडीए हमें थोड़ा थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, ताकि हम उनको क्रैक कर सके एग्जाम में। दूसरी चीज है कि भाई क्यों रिक्वायर्ड है, कहाँ पर आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कहाँ पर आपकी कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो जाती है, और ऐसा क्यों होता है, वो एक बेसिक लेक्चर के अंदर हमारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा आपका मील प्लानिंग का। इसके कुछ कॉमन 4-5 स्टेप्स होते हैं कि उस तरीके से आप जो है अगर मील प्लानिंग करेंगे तो आपकी परफेक्ट मील प्लानिंग होगी। तो वो मैं एक आपको फ्लो चार्ट बना के बता दूंगी, जिसमें 4-5 गिनती के स्टेप्स हैं, वो अगर आपके कवर हो जाएंगे तो आपको मील प्लानिंग करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हमारे यूनिट 3 के ऊपर, जो कि हमारी क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटिक्स के, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट के अंदर किस तरीके की डाइट्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं। लाइक कुछ को क्लियर डाइट चाहिए होती है, कुछ को सेमी सॉलिड चाहिए होती है, कुछ को सॉलिड चाहिए होती है। तो उस डाइट के अंदर हम लोग किस तरीके से थेरेपेटिक न्यूट्रिशन को इन्वॉल्व करना है इस पूरी यूनिट के अंदर, उनको किस तरीके से हमको कौन सी डाइट प्रोवाइड करनी है, वो इसमें बेसिक हमको पढ़ना पड़ेगा, राइट। इसके साथ साथ में हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी डिजीज है, लाइक कुछ जीआई रिलेटेड होती है, कुछ आपके लिवर किडनी रिलेटेड है, कुछ आपके सीलियाक है, कुछ आपके लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली है, कैंसर है, बर्न है, सर्जरीज है, फीवर है, किसमें कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, ये मैं आपको दो क्लासेस लेके उनके अंदर कवर करवाऊंगी। एक के अंदर हम लोग सारी जीआई रिलेटेड किडनी लिवर गॉल ब्लैडर एंड ऑल ये वाली कंप्लीट करेंगे। दूसरी वाली के अंदर स्पेसिफिक डिजीज कवर करेंगे, जिसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस और ग्लूटेन इंटॉलरेंस, कैंसर, बर्न, सर्जरी, फीवर, ये वाली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एंट्रल और पेरेंट्रल फीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लाइक एंट्रल देने के कितने मेथड्स हैं, पेरेंट्रल देने के कितने सारे मेथड्स हैं, कौन सी फीड जो है वो कौन सी कितना लेवल तक उसको डाइल्यूट करना होता है, उसमें कितना वाटर होना चाहिए, क्या चीज कौन सा न्यूट्रिएंट है वो कितनी अमाउंट में चाहिए होता है, वो सबसे ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगी, जिसके अंदर से आप लोग को इजी टू रिमेम्बर रहेगी वो चीजें। नेक्स्ट आती है वही स्पेसिफिक नीड्स और उनकी डिजीजेस का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनिट 4 के ऊपर, जो कि है आपकी पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी न्यूट्रिशन वाली, जिसके अंदर आपको सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी देखनी पड़ेगी। आपको एबीसीडी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशन से हो तो आपको पता है कि एबीसीडी क्या होता है, जिसके अंदर आपको एंथोपोमेट्री देखनी है, आपको बायोकेमिस्ट्री देखनी है, आपको क्लिनिकल देखना है, साथ साथ में आपको डाइट सर्वे किस तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीजें हमको इसके अंदर एक बेसिक देखनी पड़ेगी। साथ साथ के अंदर आपको स्टैंडर्ड्स और ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट जो होते हैं वो देखने पड़ेंगे, जो कि डब्ल्यूएचओ के कुछ गिवन स्टैंडर्ड्स रहते हैं, वो मैं आपको एक क्लास के अंदर कवर करवा दूंगी।
हमारी 11 दिन की क्लासेस चलेगी, बैक टू बैक क्लासेस रहेंगी और इसके अंदर पूरे 11 दिन के अंदर आपकी पूरी 10 की 10 यूनिट जो है वो आप एक ही बार में कवर कर लोगे। एक दिन के अंदर एक यूनिट हम लोग कवर करेंगे। क्लासेस हो सकता है कि शायद थोड़ी लंबी रहें, बट आप जो है वो उसके अंदर आपके पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, जिसके बाद में आपको बार-बार आपकी कॉपीज और बुक्स के अंदर गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि इट्स जस्ट अ रिविजन टाइम, तो रिविजन के अंदर हम लोग जितना बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं उस टाइम को, वो हम लोग इसमें करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी कट ऑफ लिमिट्स या फिर जो गाइडलाइंस दी हुई है वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के, जो लाइक WHO हो गई, आहा की गाइडलाइंस हो गई, तो वो हमें इसके अंदर देखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है IYCN का, जो कि आपके ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको कवर करवा दूंगी यूनिट के अंदर। ओके, लास्ट जो हमारी यूनिट आती है पेपर 2 की, दैट इज हमारी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की, जिसके अंदर हमारे PM आता है, माल न्यूट्रिशन आता है, सैम है, मैम है, अनीमिया है, विटामिन डी डेफिशिएंसीज है। तो इस तरीके की आयरन डेफिशिएंसीज है, अनीमिया है एंड ऑल। तो ये आपकी कुछ कॉमन डेफिशिएंसीज है जो कि कॉमन पॉपुलेशन के अंदर अवेलेबल है। वो हमको सबसे बेसिक उनको देखना है कि भाई उनकी क्या कट ऑफ रेंज है, उनकी क्या प्रिवलेंस चल रही है इस कंडीशन के अंदर, साथ साथ के अंदर कौन सी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स है जिनके तहत अब तक हम लोगों ने क्या, किस लेवल के ऊपर इन चीजों को कॉम्बैट कर लिया है और किस लेवल पे ये बची है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको NFHS के जो लेटेस्ट वाले जो डेटा है, जो कि NFHS 4-5 जो हमारा आ गया है, तो उसको अंदर मैं आपके जो कुछ भी पॉइंट्स हैं, लाइक और कुछ नहीं तो सिर्फ राजस्थान के पॉइंट में आप लोग को कवर करवा दूंगी, क्योंकि ये हमारा राजस्थान रिलेटेड है। तो इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि NFHS 4-5 के अंदर जो हमारी लेवल्स अपग्रेड हुए हैं वो हमें इसमें पता होने चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको करवाऊंगी। साथ साथ में आपको नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज भी देखनी पड़ेगी, जो कि इंडिया के साथ मिलके न्यूट्रिशन को फाइट करने के लिए इंडिया के साथ में काम कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये हमारी 11 दिन की क्लासेस है। इन 11 दिन की क्लासेस के अंदर हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हमको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मिले और उसके अंदर हमारे RPSC का एग्जाम जो है वो हम लोग क्रैक कर सके। ओके गाइस, तो 11 दिन के लिए टाइमर ऑन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि 11 दिन के अंदर हम लोग RPSC का फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड इतना अच्छा रिविजन करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल पे सब नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 11 दिन जो क्लासेस आने वाली है वो एकदम मेमोरेबल क्लासेस होने वाली है आप लोग के लिए, आपके RPSC एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच एंड कीप फॉलोइंग एंड कीप स्टडिंग।